प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। मित्र, जैसे हम संसार के सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का सर्वेक्षण करने जा रहे हैं, हमें आशा है कि आप इसे अवश्य समझेंगे और प्रभु की महान आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। हम अपने अध्ययन के प्रारंभ में हैं, इसलिए कृपया आप इस प्रकार योजना बनाएं ताकि प्रत्येक अध्ययन में आप हमारे साथ उपस्थित रह सकें। और जैसे हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, तो कृपया दूसरों को भी इस कार्यक्रम के विषय में अवगत कराएं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। सबसे पहले हम यह बताना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन कैसे किया जाना चाहिए। और सचमुच में लोग यह जानना चाहते हैं मित्र कि पवित्र शास्त्र का अध्ययन कैसे करें। पवित्र शास्त्र के इस अध्ययन में आगे बढ़ने के लिए 3 प्रकार के कदम हैं, जिसे हम अवलोकन, प्रतिपादन और व्यवहारिक कह सकते हैं। अवलोकन हमेशा प्रश्न उत्पन्न करते हैं, अर्थात जब आप पवित्र शास्त्र के पुस्तकों, अध्यायों और पदों में आएंगे, तो आप ये प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यह क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न जो आप पूछेंगे, वो उसके अनुवाद हुए शीर्षक के ऊपर आप पूछेंगे, और इससे यह प्रश्न उत्पन्न होगा कि इसका अर्थ क्या है। और जब आप पवित्र शास्त्र के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, तो उसे अपने जीवन में लागू करने के लिए तीसरा प्रश्न जो आप पूछेंगे, वो है कि मेरे लिए इसका क्या अर्थ है। मित्र, यह बहुत ही रोचक है कि अवलोकन क्या कहता है। मुझे याद है एक व्यक्ति के विषय, जो कई वर्ष पहले पवित्र शास्त्र के अध्ययन में अनेक संदर्भों को लेकर आया करते थे, और मैं उनसे कभी कभी यह पूछता था कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। और वो बुजुर्ग व्यक्ति यह कहते थे कि मैं इसका अर्थ समझ गया हूँ। मित्र, वो प्रत्येक अध्ययन में सभी पदों को गंभीरता के साथ अवलोकन करते थे। जब आप एक बार प्रश्न का उत्तर पा जाते हैं, तो आपको उसका अर्थ जानने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे इस अध्ययन में जिस महत्वपूर्ण प्रश्न का हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है तीसरा प्रश्न कि मेरे जीवन के लिए इसका क्या अर्थ है। यह अध्ययन कोई शैक्षिक अध्ययन नहीं है, और न ही हम इस अध्ययन से आपको पवित्र शास्त्र का विद्वान बनाना चाहते हैं, परंतु इस अध्ययन से हमारा दर्शन यह है कि पवित्र शास्त्र को पढ़कर और समझकर अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जान सकें और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लागू कर सकें। मेरे श्रोता मित्र, जब आप इस अवलोकन के भाग में आते हैं, तो आपको स्वयं से इस प्रकार प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि क्या यहाँ कोई उदाहरण है या नमूना है जिसका अनुसरण करना है, या कोई चेतावनी है जिससे सावधान रहना है, या फिर कोई आज्ञा है जिसका पालन करना है, या कोई ऐसा पाप है जिसे छोड़ना है। क्या यहाँ परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह के विषय कोई नई सच्चाई है, या मेरे जीवन के लिए कोई नई सच्चाई है? क्या यहाँ ऐसा कोई शब्द है जो प्रेरणादायक, चुनौतीपूर्ण और शांति देने वाला है? या फिर क्या कोई ऐसा प्रश्न है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूँ? या क्या उस वचन से संबंधित कोई और वचन है जो आपको प्रश्न के उत्तर पाने में सहायक हो? मेरे मित्र, हमारे इस बाइबल अध्ययन के लिए कुछ नियम हैं जिसे जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें पहला यह है कि जब आप पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो यह ध्यान में रखें कि जीवन में किसी बात को लागू करना व्याख्या करने से बहुत अंतर है। जैसे व्याख्या करना एक है, परंतु उसी वचन को जीवन में लागू करना हजारों हो सकते हैं। अर्थात पवित्र आत्मा विभिन्न रीति से
परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में लागू कर सकता है। और जैसे बाइबल वह पुस्तक है जिसका संपूर्ण सारांश मसीह यीशु के विषय लिखा है, सो मित्र, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो मसीह को हर समय सामने रखकर पढ़ें। जब आप पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो ध्यान रहे कि आप उदाहरण, नमूना और चेतावनी के विषय में देख रहे हैं। पुराने नियम की प्रथम 17 पुस्तकें ऐतिहासिक पुस्तकें हैं, जिसमें व्यवस्था व भविष्यवक्ता की पुस्तकों में बहुत सारे इतिहास की बातें हैं। और जब आप इन ऐतिहासिक पुस्तकों को देखते हैं तो आप उदाहरण, नमूना व चेतावनी के विषय में देख रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 22 से 24 पद को यदि हम देखें तो यहाँ पौलुस प्रेरित कहते हैं कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। एक का नाम इस्माइल और दूसरे का नाम इसहाक था। सो इस ऐतिहासिक सच्चाई में कोई संदेह नहीं है। इस्माइल अरबियों का और इसहाक यहूदियों का पिता ठहरे। यही है इतिहास। और जब भी आप इन ऐतिहासिक पुस्तकों को पढ़ते हैं, ध्यान रखें मित्र कि वहाँ उदाहरण, नमूना व चेतावनी पाए जाते हैं। पवित्र शास्त्र अध्ययन के लिए अगला नियम है कि हमेशा रहस्यमय और अस्पष्ट पद हमें समझ में नहीं आते और अधिकांश पद बहुत कठिन होते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन का अध्ययन गंभीरता व प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, ताकि पवित्र आत्मा हमें सभी रहस्यमय बातों को समझा सके। इस अध्ययन के लिए अगला नियम है कि कभी भी वचन में यह कहकर नहीं आए कि मुझे पहले से मालूम है। एक बार एक महिला समस्याओं से घिरी हुई थी। एक पास्टर होने के नाते मैंने उसे पवित्र शास्त्र के कुछ पदों को बताया, परंतु उसने मुझे उत्तर दिया, पास्टर जी, कृपया मुझे उलझन में और न डालें, मैं इन्हें जानती हूँ। मित्र, कुछ लोग वचन में इस प्रकार आते हैं कि उनके मन और मनोबल पहले से तैयार रहते हैं। यह परमेश्वर के लिए भी कठिन है कि ऐसे लोगों को वचन से समझाए, क्योंकि ये वचन पर विश्वास नहीं करते। अगला महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप वचन को सीखते हैं, सो इसके पहले कि आप किसी और को सिखाएं, आप उस पद के अर्थ को समझें एवं आप स्वेच्छा से उसका पालन भी करें। और विशेष बात यह है कि परमेश्वर पिता अपने वचन द्वारा हमसे बातें करते हैं। सो जब भी आप परमेश्वर के वचन के समीप जाते हैं या उसका अध्ययन करते हैं, तो परमेश्वर पिता से मांगें कि वह पवित्र आत्मा के द्वारा गुण बातों को आपके सामने प्रकट करे और आप उनको समझ सको। भजनकार दाऊद अपने भजन में इस तरह से कहते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। और इसी तरह से आप परमेश्वर के वचन में आ सकते हैं, एक बाइबल विद्वान के जैसे नहीं, परंतु अपने मन व हृदय को खोल दें ताकि परमेश्वर आपसे बातचीत कर सके। और परमेश्वर से दाऊद के समान एक प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरी आंखों को खोल दे ताकि जो सच्चाई आपने मेरे लिए अपने वचन में रखी है उसे मैं देख सकूं। मेरे श्रोता मित्र, परमेश्वर के वचन में पहुंचने का यह एक अच्छा तरीका है। सो आप जब भी वचन पढ़ते हैं, प्रभु से अवश्य प्रार्थना करें। पवित्र शास्त्र पढ़ते पढ़ते कभी कभी ऐसे पद सामने आते हैं जिन्हें हम नहीं समझ सकते, जैसे पहला पतरस उसका 3 अध्याय 19 पद। पिछले दिनों में मैंने एक टीका को देखा ताकि इस पद को समझ सकूं, परंतु टीकाकार ने लिखा है कि इस पद के विषय कोई नहीं जान सकते। सो मेरे मित्र, पवित्र शास्त्र में इस प्रकार के पद हैं, पर आप उसके लिए निराश न हो। आप अपना अध्ययन जारी रखें। व्यवस्था विवरण के 29 अध्याय के 29 पद में लिखा है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं, परंतु जो प्रकट की गई हैं वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाएं। किसी ने मार्क तवाइन से कहा, मुझे बाइबल पसंद नहीं है क्योंकि अनेक पद हैं जिसे मैं नहीं समझ सकता। परंतु मार्क तवाइन ने कहा कि मुझे उन पदों के लिए
कोई चिंता नहीं जिन्हें मैं नहीं समझता, परंतु मुझे उन पदों की चिंता है जिन्हें मैं पढ़कर समझ गया हूँ। सुमित्र, गुप्त बातें परमेश्वर के वश में हैं, जिन्हें वो किसी को भी नहीं बताना चाहते। परंतु कुछ और बातें हैं जिसे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से बताया है कि हम उसका अनुसरण करें, उन वचनों का पालन करें और परमेश्वर की आज्ञा को मानें। सो उन गुप्त बातों के लिए आपका विश्वास असंतुलित न हो, क्योंकि वो परमेश्वर के वश में है। पवित्र शास्त्र के कोई भी वचन किसी मनुष्य के विचारधारा के आधार पे पूर्ण नहीं हुई, परंतु भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मित्र, पवित्र शास्त्र ही हमारे लिए एक अच्छा टीका है। आप वचन को समझने के लिए सब प्रकार के आत्मिक औजार को ले सकते हैं, परंतु बाइबल रखना न भूलें। मित्र, अगला महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो विशेष करके पुराने नियम को पढ़ने के समय सहायक सिद्ध होते हैं, अर्थात जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं और उसके सच्चाइयों को देखते हैं तो बिना किसी संदेह के आप उस पर विश्वास करते हैं। परंतु जब कई लोग योना की पुस्तक में आते हैं तो वे विचार करने लगते हैं कि क्या मगरमच्छ मनुष्य को निगल सकता है, और अनेक लोग इस पर बहस करते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता। पर श्रोता मित्र, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस योना के पुस्तक में हमारे लिए एक महान सच्चाई है। जब हम अपने अध्ययन में इस पुस्तक पर आएंगे तब मैं उन सच्चाइयों को आपके सामने लाऊंगा जिन्हें परमेश्वर हमें इस पुस्तक के द्वारा सिखाना चाहते हैं। सो जब भी आप योना की पुस्तक पढ़ते हैं या आदम और हवा के विषय या फिर पुराने नियम के किसी भी घटना को पढ़ते हैं तो आप इस प्रश्न में आए कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और विशेष करके मेरे जीवन के लिए इसका क्या तात्पर्य है। आप स्वयं परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर पिता, आप अपने पवित्र वचन के द्वारा कौन सी सच्चाई मुझे दिखाना चाहते हैं। सो मित्र, आज हमने महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया। कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हम आपको इस विषय पर मुफ्त बाइबल दर्शक भेज सकें। अगले कार्यक्रम में हम बाइबल की उत्पत्ति नामक प्रथम पुस्तक का परिचय प्रारंभ करेंगे। सो कृपया अवश्य सुने। प्रभु आपको आशीष देवे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।